आज हमारा जो टॉपिक है हमने पढ़ना है दैट इज़ द प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन दैट इज़ रिलेटेड टू दी चैप्टर नंबर 1। हमारे जो लास्ट वाले लेक्चर्स थे उसमें हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़ और उनसे रिलेटेड टेबल्स डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो टॉपिक्स लर्न कर लिए होंगे। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं दैट इज़ दी प्रीफिक्सेस। आज पढ़ना है इस लेक्चर में एंड साइंटिफिक नोटेशन पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स एंड न्यूमेरिकल्स करते हैं। आइए, हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ दी प्रीफिक्सेस। ओके, हमने जो फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी उसके साथ साथ हमने एसआई यूनिट भी पढ़े। और एसआई यूनिट क्या है, जो कि सिस्टम इंटरनेशनल ने डिफाइन यूनिट कर दिए हुए हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। उन यूनिट्स को क्या बोला जाता है, एसआई यूनिट्स। तो प्रीफिक्सेस, प्री का मतलब क्या होता है, फर्स्ट, प्रायोरिटी। जैसे प्री स्कूल, प्री एफएससी, यानी कि एफएससी के सिलेबस से पहले अपने आप को आप किस तरह से तैयार करते हैं। स्कूल की प्रॉपर एजुकेशन से पहले की जो एजुकेशन होती है उसको हम प्री स्कूलिंग बोलते हैं। तो प्री का मतलब क्या हुआ, जो पहले आएगा। फिक्सेस का मतलब कि हम कोई चीज़ फिक्स कर देंगे बिफोर एसआई यूनिट, फिक्स बिफोर एसआई यूनिट, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम एसआई यूनिट से पहले फिक्स करेंगे उनको क्या बोला जाएगा, प्रीफिक्सेस। ये ऐसे वर्ड हैं या फिर लेटर्स हैं जो कि हम यूज करेंगे बिफोर एसआई यूनिट। और ऐसे यूनिट्स क्या थी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट्स यूज़ होती हैं, जो कि सिस्टम इंटरनेशनल ने डिफाइन कर दी हैं, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल यूनिट्स हैं, उनको क्या बोला जाता है, ऐसे यूनिट। ऐसे यूनिट से पहले ऐसे वर्ड और ऐसे लेटर्स जो कि हम यूज़ करेंगे उनको क्या बोला जाएगा, प्रीफिक्सेस। ये मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, ये सब मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, यानी इनकी पावर पॉजिटिव में भी हो सकती है, उनकी पावर नेगेटिव में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि बेटा हमारे पास अगर हमने लिखना हो 120 मिलियन एक जो है अपने कैलकुलेटर में, तो 120 मिलियन उसको अगर हम होल नंबर्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दिस इज 120 मिलियन। अब अगर मैंने यहाँ पे मज़ीद ज़ीरोस बढ़ाने हों तो वो हमारी कैलकुलेटर की स्क्रीन में फिट नहीं होते, यानी उसमें एबिलिटी नहीं है इसको होल नंबर्स की फॉर्म में लिखना। तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस, या हम इनको 10 की पावर में लिखते हैं। तो अब जो है हम इसको प्रीफिक्सेस के फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा सूटेबल होगा। और जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में एक्सेप्टेबल यूनिट्स हैं उनसे पहले अगर हम यूज़ करते हैं कुछ प्रीफिक्सेस जो कि मल्टीपल्स भी होते हैं, जो कि सब मल्टीपल्स भी होते हैं, तो उनको हम अभी देखते हैं एक टेबुलेट फॉर्म में कि मल्टीपल्स कितने हैं जो कि हम यूज़ करेंगे एंड सब मल्टीपल्स कितने हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। जो कॉमनली प्रीफिक्सेस यूज़ होते हैं वो हमारे पास इस टेबुलर फॉर्म में है। देखिए बेटा कि फर्स्ट कॉलम में हमने जो प्रीफिक्स लिखे हैं उनके नेम कैसे बोले जाएंगे। सेकंड कॉलम में हमने सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया है कि ये नेम है, उसका सिंबल क्या यूज़ होगा। और थर्ड कॉलम में हमने उनके मल्टीपल्स लिखे हैं, यानी कुछ मल्टीपल्स जो हैं ये हमारे पास पॉजिटिव की पावर में है और कुछ क्या है, नेगेटिव की पावर में, यानी कुछ मल्टीपल्स हैं और कुछ क्या है, सब मल्टीपल्स हैं। अब आप देखिए कि जो फर्स्ट हमने लिखा है प्रीफिक्स वो क्या है, एक्सा। फर्स्ट प्रीफिक्स क्या है, एक्सा। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको मल्टीप्लायर में 10 की पावर में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 10 की पावर 18 से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी एक्सा मीन 10 की पावर 18। और जब हम नेक्स्ट प्रीफिक्स देख रहे हैं टेबुलर फॉर्म में वो क्या है, पीटा। पीटा का मतलब क्या है, 10 की पावर 15 और किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, पी के साथ। अगर आप गौर से देखें बेटा कि हमारे पास जो मल्टीपल्स हैं पॉजिटिव में पावर है उनको हमने यूजुअली जो सिंबल्स हैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, और जो सब मल्टीपल्स हैं नेगेटिव पावर में है उनको स्मॉल लेटर से ज़्यादातर रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक्सा मीन 10 की पावर 18, पीटा मीन 10 की पावर 15, और इसके बाद टेरा का मतलब क्या है, 10 की पावर 12,
टेरा के बाद कौन सा प्रीफिक्स है? गीगा। गीगा का मतलब क्या है? 10 की पावर 9। मेगा 10 की पावर 6। किलो 10 की पावर 3। उसके बाद हेक्टर, हेक्टर 10 की पावर 2। उसके बाद डेका 10 की पावर 1। यहाँ तक जो है ये हमारे पास हैं मल्टीपल्स, पॉजिटिव में पावर्स हैं। फिर से देखिए बेटा कि एक्सा 10 की पावर 18 ई से रिप्रेजेंट करेंगे, पीटा 10 की पावर 15 पी से रिप्रेजेंट करेंगे, टेरा 10 की पावर 12 टी से, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, गीगा कैपिटल जी से 10 की पावर 9। उसके बाद मेगा कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे 10 की पावर 6। उसके बाद किलो 10 की पावर 3, हेक्टर 10 की पावर 2, उसके बाद डेका 10 की पावर 1। ये हैं मल्टीपल्स। अब हम सब मल्टीपल्स की तरफ आते हैं जो कि प्रीफिक्सेस यूज़ किए जाते हैं बिफोर ऐसे यूनिट, और कौन से हैं? डेसी 10 की पावर -1 डी से, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटी स्मॉल लेटर सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और सेंटी का मतलब क्या होगा? 10 की पावर -2। मिली स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे 10 की पावर -3। उसके बाद माइक्रो, माइक्रो के लिए ग्रीक लेटर सिंबल म्यू यूज़ होता है, इसको इस तरह से लिखना है, और इसके सब मल्टीपल्स क्या हैं? 10 की पावर -6। उसके बाद नैनो, नैनो को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका सब मल्टीपल क्या है? 10 की पावर -9। नैनो के बाद पीको, स्मॉल लेटर पी से रिप्रेजेंट करेंगे 10 की पावर -12। फिर है जी फेम्टो, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट होगा और फेम्टो का मतलब क्या होगा? 10 की पावर -15। एटो स्मॉल लेटर ए से रिप्रेजेंट होगा और 10 की पावर क्या है? -18 है। ये है सब मल्टीपल्स। इसमें मोस्ट जो है कॉमनली जो यूज़ होती हैं हमारे पास प्रीफिक्सेस जो कि हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। मैं उनको रेड कलर के मार्कर से जो है वो अंडरलाइन कर रही हूँ। ये प्रीफिक्सेस जो हैं मोस्ट कॉमनली यूज प्रीफिक्स है टेरा, उसके बाद गीगा 10 की पावर 9, फिर मेगा 10 की पावर 6, फिर किलो 10 की पावर 3। जो हमारे पास मल्टीपल्स हैं इसमें ये 4 प्रीफिक्सेस जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रही हैं इन न्यूमेरिकल्स। इनको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। अव्वल तो पूरा टेबल लर्न करना होता है, लेकिन ये वाले प्रीफिक्सेस जो हैं फिंगर टिप पे लर्न होने चाहिए क्योंकि ये हमारे प्रीफिक्सेस बार बार न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे, तो इसलिए इनको आपको लर्न होना चाहिए फिंगर टिप पे। और सब मल्टीपल्स में जो कि बार बार यूज़ होती हैं वो है सेंटी, ये भी कुछ न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, सेंटी 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3, उसके बाद माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9 एंड पीको 10 की पावर -12। ये सब मल्टीपल्स में जो है हमारे पास प्रीफिक्सेस ये भी कॉमनली यूज प्रीफिक्सेस हैं और ये भी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। इनको भी फिंगर टिप पे लर्न होना चाहिए। अब फिर से एक दफ़ा देख लीजिए, टेरा 10 की पावर 12, गीगा 10 की पावर 9, मेगा 10 की पावर 6, किलो 10 की पावर 3। ओके, सब मल्टीपल्स में जो कॉमनली यूज प्रीफिक्सेस हैं वो कौन कौन सी हैं? सेंटी 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3, उसके बाद माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, पीको 10 की पावर -12। ये हैं कॉमनली यूज प्रीफिक्सेस। क्लियर है? अब हम देखते हैं इन्हीं प्रीफिक्सेस से रिलेटेड कुछ लेंथ के मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स हैं। लेंथ हमें पता है फिजिकल क्वांटिटी है और लेंथ के जो मल्टीपल्स यूज हैं यहाँ पे, अब हम इसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में चेक करते हैं। 1 किलोमीटर, के स्टैंड फॉर किलो, एम स्टैंड फॉर मीटर। अब अपनी यहाँ पे देखिए टेबुलर फॉर्म में किलो के से रिप्रेजेंट हुआ है और ये मल्टीपल्स में 10 की पावर में किससे रिप्रेजेंट होगा? 10 की पावर 3। तो अब आप इसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में जब आप लिख रहे हो तो आप 1 किलोमीटर को लिख सकते हो 10 की पावर 3 मीटर। इट मीन्स कि 1 किलोमीटर कितने मीटर की होगा? 10 की पावर 3। और 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है? 1000 के इक्वल। क्लियर? अब 1 सेंटीमीटर, यहाँ से देखिए बेटा कि सेंटी किसके इक्वल है? 10 की पावर -2। तो आप सेंटी सी की जगह क्या लिख दोगे? 10 की पावर -2 और ये साथ आ जाएगा मीटर। अब नेक्स्ट देखिए 1 मिलीमीटर, एम स्टैंड फॉर मिली।
नेक्स्ट टेबुलर फॉर्म में देखिए बेटा, स्मॉल लेटर m मिली को रिप्रेजेंट करता है और ये 10 की पावर -3 के इक्वल होती है। और ये आप 1 मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या लिखोगे, मिली की जगह 10 की पावर -3 मीटर। अब नेक्स्ट जो है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, लेंथ क्या लिखा हुआ, 1 माइक्रोमीटर। ये सिंबल क्या बोलना है, माइक्रोमीटर। माइक्रो देखिए इधर टेबुलर फॉर्म में माइक्रो जो है वो 10 की पावर -6 के इक्वल होता है, तो आप क्या लिखोगे, 10 की पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर, एन स्टैंड फॉर नैनो। इस टेबुलर फॉर्म में देखिए नैनो 10 की पावर -9 के इक्वल है, तो आप क्या लिखोगे, 10 की पावर -9 मीटर। तो ये हमने लेंथ के जो है सब मल्टीपल्स लिखे हैं। मल्टीपल्स 1 किलोमीटर 10 की पावर 3 मीटर, 1 सेंटी 10 की पावर -2 मीटर, 1 मिलीमीटर आ जाएगा 10 की पावर -3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। ये हर एक से एक MCQ जो है वो बन सकता है, तो आप इसको अच्छा से लर्न कीजिए। इस टेबुलर फॉर्म को लर्न करोगे प्रीफिक्सेस का, तो इससे सारे MCQs भी बनते हैं और इसको आप लर्न करने से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। और हमने कहा प्रीफिक्सेस क्या थे, ऐसे वर्ड और लेटर जो कि हम ऐसे यूनिट से पहले यूज़ करते हैं और वो कहलाते हैं उनके मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। फॉर एग्जांपल गीगा, मेगा, किलो, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, एटो, फेमटो, कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं मल्टीपल्स में भी एंड सब मल्टीपल्स में भी। अच्छा, अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एक नंबर हो और हमने प्रीफिक्स कैसे यूज़ करना है। ओके, हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास बुक में ही जो मौजूद है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 200,000 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट एग्जांपल इसी टॉपिक से रिलेटेड है, 200,000 मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है, स्पीड का यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट है। अब ऑलरेडी ऐसा यूनिट लगा हुआ है मीटर पर सेकेंड, हमने सूटेबल प्रीफिक्स यूज़ करना है। सूटेबल प्रीफिक्स हम इस टेबुलर फॉर्म से देख के यूज़ कर सकते हैं और इसको हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 200 के साथ कितने जीरोस हैं, 3 जीरो, तो हम इसको मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ओके, ये 3 जीरोस को हमने लिख दिया 10 की पावर 3 के इक्वल। और इस टेबुलेट फॉर्म में देखिए बेटा कि 10 की पावर 3 किसके इक्वल है, किलो के इक्वल। 10 की पावर 3 किसके इक्वल है, किलो के इक्वल। तो आपने प्रीफिक्स जो सूटेबल यूज़ कर लिया वो क्या होगा, 10 की पावर 3 की जगह आप k लिख दोगी और k स्टैंड फॉर किलो, k स्टैंड फॉर किलो। और अब आप लिखोगे किलोमीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट था और उससे पहले k जो है दैट इज द प्रीफिक्स। k क्या है, प्रीफिक्स, और मीटर पर सेकेंड क्या है, ऐसे यूनिट, ऐसे यूनिट ऑफ स्पीड। ओके, अब हमने ऐसे यूनिट से पहले क्या चीज यूज कर ली, प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स यहाँ पे कौन सा है, किलो। अच्छा, अब बेटा एक और चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नो डबल प्रीफिक्स इज यूज, नो डबल प्रीफिक्स इज यूज। कभी भी डबल प्रीफिक्स हम यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल किलो, किलोमीटर पर सेकेंड, ये कभी भी यूज नहीं होगा, डबल प्रीफिक्स यूज नहीं होगा। तो इसको आपने माइंड में रखना है, कभी भी डबल प्रीफिक्स किसी भी क्वांटिटी के साथ यूज़ नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि इसमें MCQ की फॉर्म में भी जो है पूछी जा सकती है। अब हम इसकी एक और एग्जांपल जो है वो सॉल्व करते हैं। वो है मेरे पास 800,000 वॉट। सेकेंड एग्जांपल मेरे पास क्या है, 4,800, उसके बाद 1000। चेक कर लेते हैं फिर से कितने जीरोस हैं, बस 1 2 3 4 5 जीरोस। ओके, 7 यूनिट है जी वॉट, W स्टैंड फॉर वॉट।
ये मेरे पास एक और एग्जांपल बुक पे गिवन है, इसी को मैं सॉल्व कर रही हूँ। वॉट जो है वो एसआई यूनिट है पावर का, W स्टैंड फॉर वॉट, दिस इज दी एसआई यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज दी पावर। ओके, अब हम इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। प्रीफिक्स हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4, 8, 100, ये 3 जीरोस जो हैं वो किसके इक्वल होंगे, किलो के इक्वल। क्या हम यहाँ मज़ीद 3 डिजिट्स चेक कर सकते हैं, इन 3 डिजिट्स तक, यहाँ तक अगर हम लेके आते हैं डेसिमल को, तो फिर हम किलो की बजाय एक और प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं, और वो कौन सा होगा, मेगा। चलिए हम मेगा वाला प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। अगर हम किलो वाला प्रीफिक्स यूज़ करते हैं तो फिर भी ये अच्छा खासा बड़ा नंबर होगा, हम इसको मज़ीद जो है प्रीसाइज फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो फिर हम, ये बेटा कॉमा है, ये डेसिमल नहीं है। तो अगर किसी भी क्वांटिटी में डेसिमल मौजूद ना हो किसी भी नंबर में, तो उसमें हमेशा डेसिमल बिल्कुल एंड पे मौजूद होता है। अब अगर यहाँ पे डेसिमल है तो हम इसको 4 के बाद लेके आते हैं, 4 के बाद डेसिमल लेके आएंगे तो देखिए कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 डिजिट हम डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो 4.8 मल्टीप्लाई कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमने 10 की पावर 6 लिख दिया, और अब साथ हमने वॉट भी लिख दिया। अब इसी क्वांटिटी को मज़ीद जो है प्रीसाइज फॉर्म में हमने ऐसे लिखा। अब इसको भी मज़ीद शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 को, देखिए 10 की पावर 6 किसके इक्वल है, मेगा के इक्वल, और मेगा के लिए सिंबल क्या यूज़ होता है, कैपिटल M सिंबल यूज़ हो रहा है। तो हम इसको 10 की पावर 6 की जगह सिंपल जो है कैपिटल M लिख देंगे, और कैपिटल M का मतलब क्या होगा, मेगा वॉट। कैपिटल M स्टैंड फॉर मेगा एंड W स्टैंड फॉर वॉट। तो अब ये देखिए हमारे पास एक पूरा ये नंबर था, उसको हमने प्रीफिक्सेस की फॉर्म में क्या लिखा, 4.8 मेगा वॉट। ये हमारे पास एक और बुक पे एग्जांपल है जो कि हमने सॉल्व की है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि सब मल्टीपल्स की फॉर्म में जो है वो चेक कर लेते हैं। एक और एग्जांपल, इसको मैं रेज कर रही हूँ। ओके, एक और एग्जांपल बुक से देख रहे हैं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। 0.4 जीरोस हैं और 7 यूनिट है जी ग्राम। ग्राम जो है वो यूनिट है मैस का। अच्छा, अब हम इसको जो है वो एक प्रीफिक्सेस की फॉर्म में जो है वो लिखेंगे। और सूटेबल प्रीफिक्स क्या हो सकता है बेटा, कि ये डेसिमल यहाँ मौजूद है, हम टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करते हैं। अगर हम टूवर्ड्स राइट इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो हम 3 डिजिट तक इसको शिफ्ट करते हैं, तो 3 डिजिट तक शिफ्ट यहाँ पे होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 0.02। हमने 3 डिजिट शिफ्ट किया, तो 3 डिजिट शिफ्ट किया तो क्या आएगा, 10 की पावर -3 ग्राम। ओके, जब हम इसको टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर माइनस में आता है। अगर डेसिमल को टूवर्ड्स जो है वो हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे होते हैं तो वो क्या आता है, 10 की पावर पॉजिटिव में। डेसिमल को अगर टूवर्ड्स जो है लेफ्ट शिफ्ट करती हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव में जितने डिजिट शिफ्ट करोगे। अगर डेसिमल को टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करते हैं, यानी लेफ्ट से टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करेंगे, जितने डिजिट आप शिफ्ट करोगे उतना 10 की पावर माइनस में लिखा जाएगा। अब मैंने 3 डिजिट शिफ्ट किया है तो क्या लिखा, 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 किसके इक्वल है, मिली। 10 की पावर -3 देखिए हमारे इस प्रीफिक्स के टेबल में किससे रिप्रेजेंट किया रहता है, मिली के साथ, और मिली के लिए सिंबल का यूज होता है स्मॉल m। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.02 मिलीग्राम। ठीक है, हमने यहाँ ग्राम से पहले एक प्रीफिक्स यूज कर लिया, दैट इज दी मिली। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी देखते हैं, जो कि एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो जो कि प्रीफिक्सेस से रिलेटेड है, वो हम देखते हैं 1 बाय 1। हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उस जो कि रिलेटेड टू प्रीफिक्सेस है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 1.1। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, उसमें फर्स्ट पार्ट जो है हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है जी 500 ग्राम। फर्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है, 5000 ग्राम। ओके, चेक कर लेते हैं 1000 है कि 100। ओके, 5000 ग्राम है। आपने इसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है।
सूटेबल प्रीफिक्स यूज़ करते हो आपने इनको इन क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करना है। चलिए अब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 के साथ 3 ज़ीरोज़ हैं तो हम इसको 10 की पावर 3 पॉजिटिव 3 में लिखेंगे, क्योंकि जिस क्वांटिटी में जिस जो है नंबर में डेसिमल मौजूद नहीं होता तो डेसिमल बिल्कुल एंड पे होता है। और यहाँ से डेसिमल को अगर हम 5 के बाद शिफ्ट करते हैं तो 3 डिजिट हमने शिफ्ट किया है टूवर्ड्स लेफ्ट, डेसिमल को टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ हमने 3 जो है वो डिजिट इस साइड पे शिफ्ट किया तो 10 की पावर 3 और साथ यूनिट क्या रहेगी, ग्राम। ओके, हमारे इस टेबल में देखिए बेटा कि 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, किलो के इक्वल। और किलो को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, के के साथ। देखिए 10 की पावर 3 किलो के इक्वल, और किलो को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, के के साथ। तो आपका जो यहाँ पे प्रीफिक्स यूज हो जाएगा 5 किलोग्राम। दिस विल बी दी प्रॉपर आंसर ऑफ दी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ओके, 5000 ग्राम को हमने प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखा तो क्या आ जाएगा 5 किलोग्राम। ओके, सेकेंड इसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें हमारे पास है जी, ये है 2 के साथ 6 ज़ीरोज़ हैं। वॉट। ओके, अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे सूटेबल प्रीफिक्स यूज़ करना है। मुझे ये पता है कि 2 के साथ कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, डेसिमल एंड पे मौजूद होगा। मैं 2 के बाद अगर शिफ्ट करूँगी तो क्या लिखूँगी, 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 वॉट। और 10 की पावर 6 यहाँ देखिए बेटा किसकी इक्वल होता है, मेगा की इक्वल। यहाँ मैं हिंट भी लिख रही हूँ, 10 की पावर 6 इज इक्वल टू मेगा। और मेगा के लिए सिंबल जो है वो हम कैपिटल M यूज़ करेंगे। तो आप 10 की पावर 6 की जगह क्या लिख दोगे, 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 की जगह हम सिंपल जो है M लिख देंगे, मेगा। आप इसको मज़ीद पॉइंट नहीं लिखना तो आप इसको 2 मेगा वॉट भी लिख सकते हो, ये इसका आंसर होगा। ओके, ये मेरे पास एक नंबर था, उसको मैंने प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखा। वॉट ऐसा यूनिट है, उससे पहले हमने प्रीफिक्स क्या यूज़ कर दिया, सूटेबल प्रीफिक्स इस नंबर को देखते हुए हमने यूज़ करना है, वो कौन सा है, मेगा। ये हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है जी। ओके, थर्ड पार्ट सी पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट था। अब सी पार्ट इसका अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसको जो है ऑलरेडी एक प्रीफिक्स यूज़ हुआ है, और मैंने अभी बोला कि कभी भी डबल प्रीफिक्स यूज़ नहीं होता, नो डबल प्रीफिक्स कैन नेवर बी यूज। ओके, यहाँ पे है 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 kg। मेरे पास जो सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 kg। ओके, ये मेरे पास क्वेश्चन है, आपको यही क्वेश्चन आएगा और साथ क्या लिखा जाएगा कि आपने इस नंबर को, इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है बाय यूजिंग द सूटेबल प्रीफिक्स। ओके, ऑलरेडी प्रीफिक्स यूज हुआ है, कौन सा प्रीफिक्स है यहाँ पे, किलो। किलो ऑलरेडी एक प्रीफिक्स यूज हुआ है, हम इसके साथ मजीद प्रीफिक्स अभी यूज नहीं कर सकते। तो इसमें पहला स्टेप होगा, आपने किलो को चेंज कर देना है 10 की पावर 3 में। 1 किलो किसकी इक्वल होता है, 10 की पावर 3 के इक्वल। तो आप क्या लिख दोगे, 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 एज इट इज़, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है। आपने सिंपल क्या करना है, किलो की जगह क्या लिख देना है, 10 की पावर 3 और साथ यूनिट क्या रहेगी, ग्राम। ये मैं साथ हिंट लिख रही हूँ कि किलो को रिप्रेजेंट करेगा और किलो का मतलब क्या होगा, 10 की पावर 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी बेस और इसकी बेस क्या है, 10। जिनकी बेस सेम होती है उनकी पावर आपस में कंबाइन हो जाती हैं, तो हम पावर्स को कंबाइन करेंगे। हम क्या लिखेंगे, 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 और इस 3 के साथ प्लस है तो हम +3 लिखेंगे और साथ क्या लिखेंगे, ग्राम। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए बेटा कि हमारे पास 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। ओके, अब हमारे पास -7 पावर में कोई प्रीफिक्स यूज नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल हमारा यहाँ पे है, हम 5 के बाद जो है इसको शिफ्ट करेंगे। डेसिमल को अगर मैं 5 के बाद शिफ्ट करती हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, 5.2। मैंने 1 डिजिट शिफ्ट किया,
डेसिमल को 1 डिजिट टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव में आती है, तो ये मैंने 10 की पावर 1 लिख दिया। क्लियर। 52 जो था उसको मैंने जो है डेसिमल को 5 के बाद शिफ्ट किया तो 1 डिजिट शिफ्ट किया तो क्या लिखेंगे 10 की पावर 1, और उसके साथ हम क्या लिख रहे हैं 10 की पावर -7 ग्राम। फिर से देखिए बेटा, ये 52 था, इसको पॉइंट की फॉर्म में मैंने लिखा तो 5.2, तो एक डिजिट शिफ्ट किया तो 10 की पावर 1 आएगा और साथ 10 की पावर -7 मैंने ग्राम लिख दिया। अब फिर से ये बेस और ये बेस क्या है 10, जिनकी बेस सेम होगी, पावर कंबाइन कीजिए, ये आएगा 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और ये क्या आ जाएगा -7। पावर कंबाइन कर दी, 1 के साथ प्लस है और 7 के साथ क्या है माइनस है, तो 7 में से 1 माइनस कीजिए तो आपके पास क्या आएगा 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ठीक है, जब आप माइनस करोगे तो जो बड़ी क्वांटिटी वाला सिंबल है वो यूज़ होगा, उसके साथ माइनस है तो -6 आएगा। अब आपने टेबल में देखिए बेटा -6 किसकी इक्वल होता है, ये देखिए सब मल्टीपल्स में 10 की पावर -6 इज इक्वल टू माइक्रो, और माइक्रो के लिए सिंबल क्या यूज़ होगा, म्यू सिंबल यूज़ होगा। तो मैं यहाँ हिंट भी लिख रही हूँ 10 की पावर -6 दैट इज इक्वल टू माइक्रो, और माइक्रो के लिए सिंबल क्या यूज़ होगा म्यू। ये हिंट है हमारा इस क्वेश्चन के लिए। तो मैं लिख रही हूँ 5.2 10 की पावर -6 की जगह क्या लिख देंगे माइक्रो, या सिंबल लिखेंगे एंड दिस इज ग्राम, और ये आपके पास सी पार्ट का आंसर आ गया। फिर से इसको देखिए बेटा, ये है 52 10 की पावर -10 किलोग्राम। ऑलरेडी प्रीफिक्स यूज़ हुआ है, डबल प्रीफिक्स यूज़ नहीं होगा, तो हम पहले स्टेप में किलो को चेंज करेंगे। 1 किलो किसके इक्वल आ जाएगा 10 की पावर 3 के इक्वल आएगा। ये है 10 की पावर 10 जो कि एज इट इज़ लिखा हुआ था, ये बेस सेम है तो पावर कंबाइन हो जाएंगी, पावर कंबाइन की तो क्या आएगा -10 + 3, 10 में से 3 जो है माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -7 आएगा। उसके बाद -7 कोई प्रीफिक्स हमारे पास मौजूद नहीं है टेबुलर फॉर्म में, तो हम इसको जो है मज़ीद आगे प्रीसाइज फॉर्म में लिखेंगे, सूटेबल प्रीफिक्स यूज़ करना है। तो डेसिमल 5 के बाद 2 के बाद मौजूद है तो इसको हम कहाँ शिफ्ट करेंगे 5 के बाद शिफ्ट करेंगे। हमने डेसिमल को टूवर्ड्स लेफ्ट 5 के बाद शिफ्ट किया है तो 10 की पावर क्या आ गया 1 आ गया, 10 की पावर 1 यहाँ आ गया और साथ क्या था 10 की पावर -7। अब -7 में से 1 माइनस कीजिए क्योंकि इनकी बेस भी क्या है सेम, बेस सेम हो तो पावर क्या हो देंगी कंबाइन होंगी। तो उसके बाद -7 एंड +1 है तो आप इन दोनों को माइनस कीजिए तो क्या आ जाएगा -6, और -6 किसके इक्वल होता है दैट इज इक्वल टू माइक्रो। तो हमने सूटेबल प्रीफिक्स जहाँ पे जो यूज़ होगा वो कौन सा होगा माइक्रोग्राम, 5.2 माइक्रोग्राम, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसका डी पार्ट भी हम चेक करते हैं, डी पार्ट भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये सी पार्ट था, अब हम डी पार्ट सॉल्व करते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करोगे वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। ओके, डी पार्ट हम देखते हैं, ये है 225 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1.1 का जो है डी पार्ट 225 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 सेकेंड। ओके, ये आपके पास बुक पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.1 का डी पार्ट जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सूटेबल प्रीफिक्स यूज़ करना है। ओके, ये मेरे पास जो नंबर है यहाँ पे डेसिमल कहाँ मौजूद होगा 5 के बाद, जहाँ कहीं भी डेसिमल मौजूद नहीं हो तो उसके बिल्कुल एंड पे मौजूद होता है। यहाँ 5 के बाद जो है मेरे पास डेसिमल मौजूद होगा, तो मैं यहाँ से डेसिमल को 2 के बाद शिफ्ट करूँगी। 2 डिजिट टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया, जब 2 डिजिट टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी, तो हम क्या लिखेंगे 2.25, तो क्या लिखेंगे 10 की पावर 2 डिजिट शिफ्ट किया तो 10 की पावर 2 पॉजिटिव में लिखेंगे, साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 और ये क्या आ गया सेकेंड। अब ये भी बेस 10 है, ये भी बेस 10 है, इनकी पावर आपस में कंबाइन कीजिए तो क्या आएगा 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 -8 सेकेंड। इन दोनों को माइनस कीजिए तो क्या आएगा 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 सेकेंड। और देखिए हमारे पास इस टेबुलर फॉर्म में 10 की पावर -6 किसके इक्वल है जी माइक्रो की इक्वल, 10 की पावर -6 इज इक्वल टू माइक्रो, और हम इसको सिंबल म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या लिख देंगे 2.25 माइक्रो सेकेंड।
दिस इज द आंसर। हमने सेकंड से पहले कौन सा प्रीफिक्स यूज़ किया, माइक्रो प्रीफिक्स हमने यूज़ कर लिया। ये हमारा एक सोल्यूशन था जो कि सूटेबल प्रीफिक्स यूज़ करते हुए हमने इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है। ये मेरे पास एक जो है क्वांटिटी है, इसको सेकंड्स की यानी कि ये टाइम जो है वो मेजर करके लिखा हुआ, हमने सूटेबल प्रीफिक्स यूज़ किया और सूटेबल प्रीफिक्स यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ है, दैट इज़ दी माइक्रो। ये एक्सरसाइज का 1.1 क्वेश्चन है, उसके टोटल 4 पार्ट थे, A B C D। ये मैंने 1 बाय 1 सॉल्व कर दिए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये प्रीफिक्स जो है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये टेबुलर फॉर्म में बहुत सारे MCQ बनते हैं और ये जो एग्जांपल्स हैं ये मैंने पहले भी सॉल्व की है, ये न्यूमेरिकल हैं, ये भी आपको 2 मार्क्स का भी आ सकता है, ये 5 मार्क्स के भी सारे पार्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, ये थे प्रीफिक्सेस। अब हम इसी से रिलेटेड जो है नेक्स्ट टॉपिक से पे जाते हैं, दैट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। ये प्रीफिक्सेस थे, अब हम साइंटिफिक नोटेशन जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, उस टॉपिक को भी इस लेक्चर के साथ पढ़ना है, जो कि इससे काफ़ी मिलता जुलता टॉपिक है। ओके बेटा, अब हम पढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन, और साइंटिफिक नोटेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। उससे रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी सॉल्व करते हैं। ओके, इसी से साथ हम पढ़ रहे हैं जी साइंटिफिक नोटेशन, और साइंटिफिक नोटेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, साइंटिफिक मतलब क्या है कि एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा पैटर्न है जो कि साइंस ने एक्सेप्ट किया। नोटेशन का मतलब क्या होगा कि हमने उसको एक्सप्रेस किया है, उसको जो है उस चीज़ को हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होगा मेथड, उसको हम यूज़ करेंगे, जो नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है, तो उसके हम साइंटिफिक मेथड को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी नंबर को एक प्रॉपर इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल मेथड के साथ एक्सप्रेस करने के इस मेथड को क्या बोला जाता है, साइंटिफिक नोटेशन। चलिए इसकी डेफिनेशन से पहले मैं कोई भी एक नंबर लिखती हूँ। मेरे पास नंबर है 6 7 8 0 1, ठीक है, ये एक नंबर है। इसको, इसी नंबर को जो है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब साइंटिफिक नोटेशन में। अच्छा बेटा, हमें पता है कि जब हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज इतना ज़्यादा बढ़ गया तो फिर इंटरनेशनली ये नॉलेज जो है वो एक्सचेंज भी होता है। जब इंटरनेशनली नॉलेज एक्सचेंज होता है तो फिर उसके लिए हर एक पर्सन ने अपने डिफरेंट जो है वो एक्सप्रेशन के मेथड्स जो हैं वो होते हैं, यूज़ किए होते हैं, लेकिन फिर उसको जब हम इंटरनेशनली उसको एक्सचेंज करते हैं साइंटिफिक नॉलेज को, तो फिर हर पर्सन ने जो अपना मेथड यूज़ किया होता है उसको प्रॉब्लम होती है शेयरिंग में। तो फिर सब साइंटिस्ट ने मिलके एक स्टैंडर्ड मेथड जो है वो अडॉप्ट किया कि हमने किसी भी नंबर को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, और जितना भी साइंटिफिक नॉलेज होगा हमारे पास उसके जो नंबर्स हैं वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ही एक्सचेंज किए जाएंगे। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि हमारे पास कोई भी नंबर है उसमें हमने डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट रखना है। यानी डेसिमल मैं 67 के बाद भी शिफ्ट कर सकती हूँ, इस नंबर में कहीं डेसिमल नहीं है, ठीक है, इस नंबर में कहीं डेसिमल नहीं है तो कहाँ होगा, एंड पे होगा। अब डेसिमल को मैं 8 के बाद भी शिफ्ट कर सकती हूँ। अगर मैं 8 के बाद शिफ्ट करूँगी तो क्या लिखूँगी, 6 7 8.01, मैंने 2 डिजिट शिफ्ट किया तो क्या लिखूँगी, 10 की पावर 2। क्लियर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर मैं इस डेसिमल को 7 के बाद शिफ्ट करूँगी तो क्या लिखूँगी, 67.801, कितने डिजिट आप शिफ्ट किया, 1 2 3, तो 10 की पावर 3 लिखा जाएगा। ओके, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब अगर मैं डेसिमल को शिफ्ट करती हूँ 6 के बाद तो क्या लिखूँगी, 6.7801 मल्टीप्लाई, कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या लिखा जाएगा, 4। ओके, ये एक ही नंबर है, उसको एक्सप्रेस करने के डिफरेंट मेथड। सेम नंबर है, इसको एक्सप्रेस करने के ये मैंने 4 मेथड लिखे, ठीक है। यहाँ डेसिमल एंड पे है, अगले स्टेप में मैंने डेसिमल कहाँ शिफ्ट किया, 8 के बाद,
उससे अगले स्टेप में मैंने कहाँ शिफ्ट किया है जी, यहाँ 0 में शिफ्ट किया है, यहाँ किसके बाद शिफ्ट किया है, 7 के बाद शिफ्ट किया है, और थर्ड स्टेप में मैंने कहाँ शिफ्ट किया है, 7 से पहले यानी 6 के बाद शिफ्ट किया। ये एक ही नंबर को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट मेथड है। ये मेथड स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये मेथड स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये मेथड भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। द ओनली मेथड दैट इज इन साइंटिफिक नोटेशन जो कि एक्सप्रेस किया जाता है दैट इज इन दिस फॉर्म। ओके, देखिए बेटा, ये जो मेथड है इसमें डेसिमल से पहले 1 डिजिट है। 1 डिजिट कौन सा होगा, 1 नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट का मतलब 0 नहीं होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 नहीं होगा। 10 क्यों नहीं होगा, मैंने लफ्ज़ लिखा 1 नॉन जीरो डिजिट। 10 में कितने डिजिट आ जाते हैं, 2। 11 नहीं होगा, 11 में भी कितने डिजिट आ जाते हैं, 2 डिजिट आ जाएंगे। 20 नहीं होगा, 20 में भी कितने डिजिट आ जाएंगे, 2। ओके, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उसमें डेसिमल से पहले क्या चीज़ होनी चाहिए, ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट, 1 नॉन जीरो डिजिट होगा। और उसके साथ साथ हमने कोई ना कोई जो है मल्टीप्लाई करनी है 10 की पावर, मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर। 10 की पावर पॉजिटिव में भी हो सकती है, 10 की पावर नेगेटिव में भी हो सकती है, लेकिन हमने जो डेसिमल से पहले जो है वो क्या होना चाहिए, ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। ठीक है, ये जो फॉर्म है हमारे पास, इस फॉर्म में किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना है, किसी भी एक्सप्रेशन को हमने लिखना है, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये फॉर्म क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। यानी साइंटिफिक मेथड में किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने का जो एक प्रॉपर इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल मेथड है वो क्या है कि डेसिमल से पहले ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, और साथ क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई 10 की पावर मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि इन साइंटिफिक नोटेशन इन नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय ए नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ओके, फिर से मैं बोल रही हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन, साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन। व्हाट इज द साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक नोटेशन एनी नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर बिटवीन 1 एंड 10। यानी हमारे पास कोई ना कोई ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल से पहले ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट होगा और साथ कोई ना कोई 10 की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। इस फॉर्म में जो नंबर एक्सप्रेस होगा उसको क्या बोला जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन बोला जाएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जो है वो हम 1-2 न्यूमेरिकल्स भी करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस में आ जाए चीज़ें कि कोई भी नंबर हो तो हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस करना है। इसमें डेफिनेशन और कम से कम 1 एग्जाम्पल ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है बोर्ड में, तो आप इसकी डेफिनेशन के साथ एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल जो है वो लिखेंगे। एग्जाम्पल मस्ट है। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड है, जो कि साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड है, वो मैं सॉल्व कर रही हूँ। वो है न्यूमेरिकल नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल 1.4 भी स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड है, 1.5 भी स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड है। पहले 1.4 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.4 और उसके कुछ पार्ट्स हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट हम करते हैं सॉल्व। अभी उसके 2-3 पार्ट्स हैं तो वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है 1168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27, 1168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। ओके, -27। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है बुक पे एक्सरसाइज का 1.4 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अभी मैंने कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि डेसिमल से पहले ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अब मेरे पास यहाँ डेसिमल कहाँ मौजूद होगा, 8 के बाद। यहाँ डेसिमल ऑलरेडी ये बोर्ड का निशान है, डेसिमल नहीं है। जिस नंबर में कहीं डेसिमल मौजूद नहीं होता वो कहाँ होता है, बिल्कुल लास्ट पे होगा। अब ये जो डेसिमल मैं कहाँ शिफ्ट करूँगी, 1 के बाद। मैंने यहाँ शिफ्ट नहीं करना,
यहाँ शिफ्ट करूँगी तो ये 11 बन जाएगा और 11 पॉइंट समथिंग जो होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। तो हमने इसको 1 के बाद शिफ्ट करना है क्योंकि डेसिमल से पहले ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, तो मैं इसको शिफ्ट करनी है टूवर्ड्स लेफ्ट। और जब भी डेसिमल को टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, जितने डिजिट शिफ्ट करेंगे 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी, तो मैं इसको लिख रही हूँ 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट शिफ्ट किया 1 2 3, तो हम 10 की पावर 3 लिखेंगे, -3 नहीं लिखेंगे। रीजनिंग क्या है कि डेसिमल को हम किस साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तो साथ क्या आएगा 10 की पावर -27, ये ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास क्वांटिटी में। अब ये बेस और ये बेस 10 है तो इनकी पावर आपस में कंबाइन करें तो हम क्या लिख सकते हैं 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 एंड -27, दोनों को कंबाइन करके क्या आएगा 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 27 में इससे -3 कीजिए, -24। ओके, ये जो फॉर्म है ये कहलाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। डेसिमल से पहले ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट और साथ कोई ना कोई 10 की पावर होगी। तो ये हमारे पास एक्सेप्टेबल जो है वो रिटन फॉर्म में जो एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली फिगर होगा या नंबर होगा वो कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन। ये हमने एक्सप्रेस कर दिया इस नंबर को। अब इसी से रिलेटेड जो है सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, जो कि बी पार्ट है, वो है जी 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अब देखिए डेसिमल कहाँ मौजूद होगा जी 2 के बाद, हम कहाँ शिफ्ट करेंगे 3 के बाद शिफ्ट करेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे 10 की 3.2, कितने डिजिट टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया 1 डिजिट शिफ्ट किया। तो अगर 1 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 10 की पावर 1। ओके, साथ क्या है 10 की पावर 5। ओके, दोनों की बेस 10 है तो इनको कंबाइन करें तो हम क्या लिखेंगे 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 + 5, तो क्या आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ओके, ये फॉर्म कौन सी कहलाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। डेसिमल से पहले ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट और साथ कोई ना कोई 10 की पावर क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। ये हमारे पास है, एक नंबर को एक्सप्रेस किया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में। सी पार्ट इसका देखते हैं 725 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 किलोग्राम, 725 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। सी पार्ट जो है 725 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 kg। ओके, ये आपके पास एक नंबर है, आपने इसको एक्सप्रेस करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन। अब इसको एक्सप्रेस करते हैं। देखिए बेटा यहाँ किलोग्राम ऑलरेडी के जो है वो एक प्रीफिक्स यूज़ हुआ है, इसको भी चेंज कर लेते हैं हम। पहले ये आ जाएगा 725 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 और किलो की जगह क्या लिख लेते हैं 10 की पावर 3 ग्राम। और यहाँ मैं हिंट लिख रही हूँ किलो = 10 की पावर 3। ठीक है, अच्छा अब जो है हमने डेसिमल को शिफ्ट करना है किधर 7 के बाद। डेसिमल 5 के बाद है तो 7 के बाद शिफ्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 7.25, कितना डिजिट शिफ्ट किया मैंने 2 डिजिट टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया, तो हम क्या लिखेंगे 10 की पावर 2। ये जो हमारे पास है पूरा नंबर, इसमें 5 के बाद जो है वो डेसिमल था, हमने 7 के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए 7 के बाद शिफ्ट किया, 2 डिजिट मैंने टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया, तो साथ क्या लिख दिया 10 की पावर 2 लिखा। और साथ क्या है जी 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, साथ क्या आ जाएगा ग्राम। अब ये सारे बेस 10 है तो इनकी पावर आपस में कंबाइन कीजिए तो 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 -5 + 3, तो यहाँ 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, -5 आ जाएगा, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 0, और 10 की पावर 0 किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, तो 7.25 ग्राम आपके पास आ जाएगा। ये आंसर इसका, जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये इसका डी पार्ट देखते हैं 0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, 0.02 डी पार्ट
0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, 7 यूनिट कोई भी नहीं उन्होंने लिखी हुई, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है बेटा, तो देखिए डेसिमल यहाँ पे मौजूद है, तो हम इसको कहाँ शिफ्ट करेंगे, 2 के बाद शिफ्ट करेंगे। अब हम डेसिमल को किस साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, टुवर्ड्स राइट शिफ्ट कर रहे हैं। अब हम 2 के बाद शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने डिजिट शिफ्ट किया 1 2, तो 10 की पावर क्या लिखेंगे -2, टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करेंगे तो माइनस में पावर आएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव में पावर्स आएंगे। ठीक है, तो अब हम 10 की पावर -2 लिखा और साथ क्या रहेगा 10 की पावर -8। अब बेस इनकी फिर से 10 है, पावर कंबाइन कीजिए तो 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 -8, दोनों को कंबाइन किया तो आपके पास क्या रहेगा 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, और ये आपके पास किस फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर। ये डी पार्ट थे इसके टोटल, ए पार्ट, ये ए पार्ट है बुक पे ए की फॉर्म में लिखा हुआ, ये बी पार्ट है तो बी, ए पार्ट, बी, सी एंड डी, ये चारों पार्ट जो है हमने किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर दिए हैं। इसी तरह 1.5 जो है क्वेश्चन, वो भी रिलेटेड टू साइंटिफिक नोटेशन है, तो उसको भी हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। उसके भी जो है टोटल कितने पार्ट हैं जी, डी पार्ट हैं, ए बी सी डी। तो आपको समझ तो आ गई है कि इसमें डेसिमल से पहले ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट होना है और कोई ना कोई पावर जो है वो मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ आपने इसको सिंप्लीफाई करते जाना है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब हम 1.5 एग्जाम्पल जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का 1.5 न्यूमेरिकल जो कि रिलेटेड टू साइंटिफिक नोटेशन है। हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ डिस्कस हो जाए। 1.5 न्यूमेरिकल, उसका ए पार्ट। ओके, ए पार्ट में क्या है 6400 किलोमीटर। ठीक है, 6400 किलोमीटर, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, अब यहाँ पे डेसिमल कहाँ मौजूद होगा जी, 0 के बाद। आप इसको 6 के बाद शिफ्ट कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने जीरो थे, कितने डिजिट शिफ्ट किया 1 2 3, तो क्या लिख देंगे 3। ओके, साथ क्या आएगा किलोमीटर। आपकी बुक में यहाँ तक आंसर है। ठीक है, लेकिन आप इसको मज़ीद जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में और जो है एक्सप्रेस अगर करना है मीटर की फॉर्म में, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। किलो को चेंज करोगे तो फिर क्या लिखोगे 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, किलो की जगह भी क्या लिख दीजिए 10 की पावर 3। 1 किलो किसकी इक्वल होता है 10 की पावर 3 की इक्वल होता है। तो अब इनकी पावर जो है वो कंबाइन कीजिए क्योंकि बेस सेम है, तो 10 की पावर 3 प्लस 3 आ जाएगा, तो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आपकी बुक में यहाँ तक आंसर है तो आप इसको यहाँ तक लिख लोगे, लेकिन ऐसे भी जो है वो आंसर एक्सेप्टेबल होगा। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये भी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, बी पार्ट देखिए, इसका जी बी पार्ट है जी 380,000 किलोमीटर। 380,000 किलोमीटर जो है उसको आपने एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, यहाँ हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम डेसिमल यहाँ मौजूद है 3 के बाद शिफ्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने डिजिट शिफ्ट किया 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट शिफ्ट किया तो 10 की पावर 5 लिखेंगे, और 7 यूनिट क्या रहेगी किलोमीटर। ये आप लोगों की बुक में आंसर है। अब इसको मज़ीद मीटर में चेंज करना है तो किलो की जगह 10 की पावर 3 लिख के मज़ीद इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में यहाँ तक आंसर है। ओके, सी पार्ट जो है उसमें हमारे पास है 300 के साथ जी 6 जीरोस हैं और आपने उसको एक्सप्रेस करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 300 मिलियन, साथ यूनिट चेक कर लेते हैं कोई गिवन है कि नहीं है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। हमने इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, डेसिमल कहाँ मौजूद होगा जी एंड पे, आप इसको 3 के बाद शिफ्ट करोगे तो आप इसको क्या लिखोगे 3.0 मल्टीप्लाई बाय, देखिए कितने डिजिट शिफ्ट किया हमने 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो क्या लिखेंगे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है बुक पे। ओके, डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में जो है वो कह रहा है कि सेकेंड्स इन ए डे,
एक दिन में कितने सेकंड्स है आपने उसको एक्सप्रेस करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकंड्स इन ए डे। ओके, इसको आप एक्सप्रेस करोगे। पहले तो देखिए कि 1 डे में कितने आवर्स, 24 आवर्स। लेकिन हमने आवर्स में नहीं जाना, हम सेकंड्स में जाना है क्योंकि सेकंड्स इन ए डे। ओके, अब हम इसको चेंज करते हैं तो 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट। अब ये किस में चेंज हो गया, मिनट्स में। अब आप इसको मज़ीद सेकंड में चेंज करेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड। तो अब ये आपके पास जो है वो किस फॉर्म में नंबर आ जाएगा, सेकंड के फॉर्म में। अब आप इन सबको कैलकुलेटर पे जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 86400 सेकेंड। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा नंबर। ये एक होल नंबर है, लेकिन हमने इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने का क्या मेथड है कि हमने डेसिमल से पहले लेना है ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट, कोई ना कोई 10 की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो आप देखिए कि डेसिमल आपके पास यहाँ मौजूद है तो 8 के बाद शिफ्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 लिख देंगे। तो आपके पास एक दिन में इतने सेकंड्स होंगे। और हमने इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर दिया है। ये सारे जो है न्यूमेरिकल्स 1.4 एंड 1.5 जिसके 4 पार्ट हैं, दीज आर रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन। और इनको सॉल्व कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए आप। आज के ये दोनों टॉपिक्स जो हैं ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनकी एग्जांपल्स भी आ सकती हैं एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड कुछ जो है वो MCQ भी पूछे जाती हैं, तो आप इसको लर्न कीजिए घर में। तो नेक्स्ट टाइम जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।